अब इसी फोर्थ वो कहाँ लेके जाएंगे भाई? और जानते हैं फ्यूचर का मतलब क्या होता है? सिंपली गैस। सेंटेंस शुरू कैसे होगा आपका? सब्जेक्ट से। फ्यूचर कौन बताने वाला है? एक ही वर्ड है आपका मॉडल, वो कौन सा होता है आपका? विल। शेल काम में आता नहीं टेंस बताने के लिए, ठीक है, बाकी और काम है उसके। और वर्ब कौन सी है हमारे पास? फोर्थ वर्ब। अब देखिए विल क्या बताएगा आपको? तो देखिए विल बताएगा आपको फ्यूचर, और फोर्थ क्या बताएगा? कंटिन्यूअस। और दोनों मिलकर क्या हो गया? तो देखिए टेंस तो बन गया भाई, लेकिन सेंटेंस नहीं बना। जानते क्यों? क्योंकि विल के साथ कभी फोर्थ नहीं आ सकते और फोर्थ के साथ कभी विल मॉडल नहीं आ सकता। तो क्या चाहिए? ये गैप फिल करना पड़ेगा। तो विल क्या मांगता है पता है अपने बाद? तो देखिए विल अपने बाद मांगता है क्रिया का पहला फॉर्म जिसे बोलते हैं वेरी इन्फिनिटिव, और फोर्थ क्या मांगते हैं? हेल्पिंग वर्ब मांगता है। बोले ऐसी कुछ देनी पड़ेगी जिससे दोनों राजी हो जाए, और वो कौन होगा? वो इकलौता शब्द है सिर्फ बी। बाकी यहाँ पे कोई भी वर्ब यूज हो सकती ही नहीं, सिर्फ क्या आ सकता है? बी ही आएगा। और बी का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ क्या कर रहा है ये? इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? एडजस्टमेंट कर रहा है। इसका मतलब कौन सी वर्ब किसका सपोर्टिव है ये सारा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो गलती होने का चांस ही नहीं है। अब टेंस भी हो गया और सेंटेंस भी हो गया। अब देखना पड़ेगा इसे कहाँ अपन यूज कर सकते हैं। तो कहाँ यूज करेंगे इसे? सेल का टेंस में नहीं होता, बाकी देख लेंगे बाद में, धमकी दूंगा तब मैं आपको, तब कर लूंगा इसको। वो अभी नहीं छेड़ेंगे उसको, जो मॉडल पढ़ेंगे तब छेड़ेंगे उसको, क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता है वो मॉडल एक। अब नहीं पढ़ना ना, तो बहुत पहले से बदलाव हो चुका है, लेकिन अपना जो कि समय के साथ साथ नहीं है, तो जब पढ़ते तो ही पता चलता है, अदरवाइज तो। ये बात रेनन मार्टिन ने सालों पहले कह दी कि शेल को फ्यूचर टेंस में यूज नहीं करना है। और कब से नहीं करना पता है? जब से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को शामिल किया ना लिखने में, तब से। क्या है ये ना तो विल है नहीं शैल है, ये आयल। तो आयल, यूल, देल, व्हील। कौन? नहीं ये तो मार देंगे, तो क्या दिक्कत है, कोरोना वैसे उससे तेरा क्या इंटरेस्ट है उसमें? अच्छा, खैर कोई बात नहीं। अभी नोट लेके मेरे को क्या पता मरा कि नहीं मरा होगा यार, ये क्या बात हुई? नोट लिखो इसमें, कब यूज करते हैं इसे? है भाई? हाँ, किसी अंदाजा तो ये है। तो किसी भी काम के जारी होने का क्या करते हैं आप? अंदाजा लगाते हैं। सिर्फ जारी होने का अंदाजा हकीकत में होना जरूरी नहीं है। हकीकत में हो गया तो टेंस बदल जाएगा। तो लिखो नोट करके। तो किसी भी काम के जारी होने का अंदाजा लगाने के लिए, किसी भी काम के जारी होने का अंदाजा लगाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। ठीक बात है। जैसे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं आप? अभी अंदाजा कौन सा? प्रेजेंट का हो सकता है, आने वाले समय का हो सकता है, और कभी कभी निकले समय का भी हो सकता है भाई। और निकले समय का अंदाजा है तो वुड से होता है, कल लिखा है, तो ध्यान रखना है। जो समय निकल गया उसका अंदाजा कैसे होगा? वुड से। अभी का अंदाजा है तो विल से, और आने वाले समय का अंदाजा वो कैसे होगा? आपका विल से ही होगा। तो अभी का मतलब प्रेजेंट है कि नहीं भाई? लेकिन वाक्य डिसाइड करेगा कि मामला फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का है। अंदाजा शामिल होगा तो क्या टेंस बन जाएगा आपका? फ्यूचर। और रियल है तो क्या होगा? प्रेजेंट का बन जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक बात है। अब जैसे अभी यहाँ बैठे बैठे अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं किसी के लिए? जैसे अंदाजा लगाते हैं, कहते हैं मेरा दोस्त अभी खाना बनाने की तैयारी कर रहा होगा, या मेरा दोस्त अभी पढ़ रहा होगा, या मेरा दोस्त खाना बना रहा होगा। ये सब क्या है?
ही अंदाजा, आप शब्द लगा रहे हो इसमें अभी, स्टिल वो क्या है, अभी तो प्रेजेंट है, लेकिन जब लगा कि विल बी वेटिंग फॉर मी, विल बी प्रिपेयरिंग फूड, विल बी, ये सब क्या है, इसका मतलब वर्ब डिसाइड करेगा आपका टेंस, मीनिंग नहीं। अरे समझ रहे कि नहीं भाई? तो वर्ब जो आ रही है वो बता रही है कि आपका टेंस कौन सा बन के आ रहा है। तो जब भी काम के जारी होने का अंदाजा लगाते हैं तो वो क्या चाहिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आपको आवश्यकता होती है। अब जो आप अंदाजा लगा रहे हो हकीकत में तब्दील होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा बैठा क्या करे, अंदाजा लगा रहा है, ठीक है, और अपने मित्र से कह रहा है, क्या कहता है, मेरे बहुत बढ़िया है भाई, कहते क्या, कहता रहने दे, मतलब कुछ बात छेड़ दी, फिर कहते हैं रहने दे, पर आदमी क्या जिज्ञासा ज्यादा पैदा होती है, कहता है यार बता ही दे, कहता रहने दे यार, तेरे तेरे सौगंध यार बता यार। अब वो बता रहा है, कहते मैं जब घर पहुंचूंगा ना, कहते हाँ हाँ, जब मैं घर पहुंचूंगा तब मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। कहते तेरे तो बहुत बढ़िया है, मेरे तो ऐसा नहीं भाई, मैं इंतजार करता हूँ उल्टा है। तो जब मैं घर पहुंचूंगा तब मेरी पत्नी, थोड़ा और इसको इंटेंसिफाई कर सकते, जब मैं घर पहुंचूंगा तब मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी। कहते वाह बहुत बढ़िया है। जो भी है, जैसे शब्द आ रहे हैं वैसे क्या निकलेगा, अरे मैं नहीं निकलेगा ना। अब हकीकत में कुछ भी हो सकता है, जब भाई जी घर पहुंचते तो बहन जी घर पे नहीं है, हाँ ठीक है, और मालूम पड़ा कि दरवाजा बंद मिला, वहाँ चिट्ठी मिलती है, प्रेम पत्र, हाँ कहते किटी पार्टी में जा रही हूँ, लेट आऊंगी, खाना बना कर रखना। हाँ फिर उसी चिट्ठी के पीछे जवाब देंगे कि डार्लिंग मैं जा रहा हूँ 7 दिन के लिए बाहर, आने का इंतजार मत करना। तो कहने का मतलब है काम के जारी होने का अंदाजा होता है, क्या होता है आपका फ्यूचर का, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं होता है टेंस। अब समझ रहे? तो क्या होगा देखिए, तो देखिए ही विल बी वेटिंग फॉर मी स्टैंडिंग एट द क्या, अरे डोर या गेट, नहीं देख लो कहाँ इंतजार करवाना है। तो डोर पे इंतजार नहीं होते भाई साहब, गेट पे होते हैं, ठीक है। तो वहीं तो इंतजार करेंगे। अरे बाबा एक बात, तो जो कमरा का दरवाजा है अंदर, वहाँ ऐसे खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है, क्या पता इंतजार कर रहा है आपको। हमारे दोनों एक जैसे, ये भी और ये भी। तो एक बात क्या जस्टिफाई हुई भाई जी, कहने के वक्त काम जारी है और इसका क्या करते हैं आप, अंदाजा लगाते हैं, तो क्या हुआ फ्यूचर का कंटिन्यूस। और इसको ऐसे लिख दिया तो तो देखें ही इज वेटिंग फॉर मी स्टैंडिंग एट द गेट। अब क्या हुआ, ये हो गया आपका रियल, मतलब कहने के वक्त काम जारी है, उसको पता है। हाँ ये तो क्या हो गया आपका रियल, और एक ऐसा है, और ऐसा करने से टेंस का नाम बदल गया है। दोनों कंटिन्यूस, लेकिन दोनों का पर्पज क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, चौथी वर्ब से आपके 3 टेंस बन के आते, कौन कौन से, इज आर एम से प्रेजेंट का कंटिन्यूस, वॉज वर्ब से पास्ट का, और विल बी से क्या बनेगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये टेंस फिर हो गया आपके कितने, 3 टोटल कितने हो गए अभी तक। एक तो बना फर्स्ट वर्ब से प्रेजेंट का सिंपल, एक बना सेकंड से, इसका नाम क्या रखा आपने पास्ट का सिंपल 2, 3 बना है किससे, थर्ड वर्ब से, कितने हो गए 5, 3 कैसे हो गए आपके 4 से, कितने हो गए आपके 8 हो गए, ठीक बात है। लेकिन अगला टेंस बनाने से पहले मुझे कुछ थर्ड वर्ब के बारे में आपको और बताना, तो अगला डाल दो हेडिंग यूजेज ऑफ थर्ड वर्ब, थोड़ी जानकारी चाहिए आपको अभी, ठीक है ना। फिर दोनों वर्ब को अलग से यूज करके बताना पड़ेगा मुझे आपको थोड़ा सा।